दोस्तों, दुनिया और इस कायनात की सुपर पावर सिर्फ एक ही है और वो है अल्लाह की ज़ात, क्योंकि इसे कभी ज़वाल नहीं है। लेकिन अगर इंसानी तारीख की बात करें तो अब तक हजारों सुपर पावर्स ने अपने अपने वक्त पर दुनिया पर राज किया, लेकिन आखिरकार एक दिन उनका भी ज़वाल आ गया और आज उनका जिक्र सिर्फ किस्से और कहानियों के अंदर ही सुनने को मिलता है। क्योंकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं कि कोई भी कौम तहजीब या रियासत असूलों के तहत ही सुपर पावर बनी हो, क्योंकि ज्यादातर ऐसी ताकतवर और सुपर पावर की बुनियादों में न जाने कितने बेगुनाह और मासूम लोगों की जिंदगियां भी शामिल होती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में अरब के अंदर दो सुपर पावर थीं और दोनों पूरी दुनिया पर हुकूमत के लिए एक दूसरे से जंगें करती रहती थीं। एक रोमन अम्पायर और दूसरा पर्शियन अम्पायर यानी ईरानी सल्तनत। इन सुपर पावर रियासतों के अंदर इंसानी हकूक की कोई कदर नहीं थी, क्योंकि जो भी बादशाह का दीन होता और बनाया हुआ जो भी कानून बादशाह का होता वही सबको मानना पड़ता, वरना इसकी सजा मौत थी। जब ये लोग जुल्म के अंदर हद से बढ़ गए तो अल्लाह ने अरब सरजमीन पर अपना आखिरी रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, जिनकी क़ियादत में सहराओं में रहने वाली और बिखरी हुई जाहल कौम एक हो गई और इन ताकतवर रियासतों को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया। और आज वो दौर है कि दुनिया के किसी भी मुल्क के अंदर किसी भी शख्स पर दीन के मामले में कोई जबरदस्ती नहीं। ये मुल्क आज खुद को सेकुलर कहते हैं, जहाँ पर हर मजहब के लोग आजादी से रह सकते हैं और इसकी बुनियाद इस्लाम ने रखी। 1943 में जब सोवियत यूनियन बनी तो ये दुनिया की सुपर पावर थी, लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन टूटी तो अमेरिका एक अकेली सुपर पावर के तौर पर दुनिया के सामने आया। अपनी ताकत का फायदा उठाकर इसने मुस्लिम दुनिया के अंदर जो तबाही मचाई, उनके वसाइल पर कब्जा किया, नाहक लोगों का खून बहाया, वो किसी से ढका छुपा नहीं। इराक, शाम, लेबनान, अफगानिस्तान, फलस्तीन, सबको एक एक करके इसने तबाह कर दिया ताकि दोबारा कोई भी मुस्लिम उम्मत का लीडर अमेरिका को ललकार ना सके। और दूसरा ये इनके वसाइल पर भी कब्जा कर लें। लेकिन कहते हैं ना कि कुफर का निजाम तो चल सकता है, लेकिन जुल्म का निजाम ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। और अल्लाह की लाठी तो बड़ी बेआवाज है, ये जालिम को कभी भी पड़ सकती है, क्योंकि आज इस सुपर पावर की ये हालत हो चुकी है कि ये अनकरीब खत्म होने को है, इसका जवाल शुरू हो चुका है। और मैं ये अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि खुद अमेरिका ने इसका करार किया है कि हाँ, अमेरिका की ताकत खत्म हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। देखें, किसी भी मुल्क की ताकत या उसकी सुपर पावर होने का अंदाजा इसकी इकोनॉमिकल कंडीशन और दूसरा इसकी फौज की ताकत से लगाया जाता है। और इकोनॉमी के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि चीन अगली सुपर पावर बनने के करीब है और अभी से अमेरिका को टक्कर दे रहा है। लेकिन अब यह मामला अमेरिका के लिए मिलिट्री तक भी पहुंच गया है, क्योंकि खबर यह है कि अमेरिकी नौजवान अपनी मिलिट्री को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। इनकी तादाद वक्त के साथ साथ मुसलसल कम हो रही है। और अमेरिका के, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर फौजी अड्डे मौजूद हैं जिन्हें चलाने के लिए उनकी आर्मी कम पड़ रही है। नए लोग अपनी आर्मी के अंदर शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि उनका मानना है कि उनकी हुकूमत उन्हें कहती कुछ है और करती कुछ है। ये अपनी आवाम से सच छुपाती है। मिसाल के तौर पर अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दी का बहाना करके 20 साल तक अमेरिका ने जंग लड़ी। अरबों डॉलर जो कि उनकी आवाम के टैक्स का पैसा था यहाँ पर बर्बाद किया और आखिर में सब कुछ इससे भी बुरी हालत के अंदर छोड़कर अपने मुल्क वापस आ गए। और उनके मुताबिक वही दहशतगर्द आज वहाँ पर हुकूमत बनाकर बैठे हैं। यानी एक तरह का भरोसा नौजवान नस्ल का अपनी हुकूमत और मिलिट्री पर उठ चुका है और यही इस मुल्क के जवाल की सबसे पहली निशानी है। दुनिया भर में इस पर कई आर्टिकल पब्लिश हो चुके हैं और खुद अमेरिकी हुकूमत भी सर पकड़कर बैठ गई है कि इतने बंदे कहां से लाएं, इन्हें कैसे कायल करें। अवाम से मजीद झूठ तो बोल नहीं सकते, क्योंकि पूरी दुनिया समेत हर शख्स के हाथ के अंदर स्मार्टफोन है जो कि दुनिया से उन्हें कनेक्ट करता है। जो भी खबर हो अब किसी से छुप नहीं सकती। और इसकी एक दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जब भी कोई फौजी अपने मुल्क की फौज के अंदर जाता है तो ये सोचकर जाता है कि वो अपने मुल्क की और सरहदों की हिफाजत के लिए जा रहा है, इसके लिए अपनी जान भी दे देगा अगर किसी ने भी इसके मुल्क पर हमला किया तो। लेकिन अमेरिका के मामले में ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ कि कोई भी मुल्क इस पर हमला करे, बल्कि ये खुद किसी न किसी मुल्क पर बहाना करके उन पर हमले करते रहते हैं और आखिर के अंदर इसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। यानी अमेरिका की आवाम के अंदर पैट्रियोटिज्म तो आ नहीं सकती और उनको लगता है कि ये अपनी फौज के लिए या अपने मुल्क के लिए किसी नौकर की तरह तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। और इसीलिए न सिर्फ दुनिया बल्कि खुद अमेरिकी लोग भी अपनी हुकूमत पर भरोसा नहीं करते।
कि ये अपने लोगों के बारे में सोचते हैं या किसी और खुफिया ताकतों के हुक्म पर चलते हैं। इसी वजह से अमेरिकी हुकूमत ये सोच रही है कि दुनिया भर के अपने कई मिलिट्री बेसिस को बंद कर दे, लेकिन ये फैसला खुद अमेरिका के वजूद के लिए खतरा होगा, क्योंकि अगर अमेरिकन आर्मी के अड्डे वहां पर मौजूद ना हो जहां पर दुनिया के हर कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद हैं, तो वो मुल्क अचानक से अमेरिका के खिलाफ छुपकर कोई भी कार्रवाई कभी भी कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका के पास इसका मंसूबा बनाने के लिए या यहाँ से काउंटर करने के लिए टाइम नहीं बचेगा। अब बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि अमेरिका तो टेक्नोलॉजी के मामले में दुनिया भर से इतना आगे है, इन्हें ज्यादा मिलिट्री की जरूरत ही नहीं है, बल्कि इसकी बजाय वो ऑटोमेटिक हथियार या रोबोट क्यों नहीं इस्तेमाल कर लेते। देखें, ये बात कहने की हद तक तो ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि आप जितना मर्जी टेक्नोलॉजी के अंदर तरक्की कर लें, हथियार और असला बना लें, जब तक उसे चलाने वाला फौजी मौजूद ना हो, ये सब कुछ जंग के अंदर बेकार है। मिसाल के तौर पर एक ड्रोन हमला करके अच्छी खासी आबादी को तबाह किया जा सकता है, लेकिन ये ड्रोन गिराना सिर्फ एक छोटी सी मिसाइल का काम है और इसके गिरने का नुकसान हजारों में नहीं, करोड़ों में नहीं, बल्कि कई $100 मिलियन का होता है। यानी मुल्क का दिवालिया निकलना कन्फर्म है। और जहाँ तक रोबोट्स की बात है, तो ना तो वो बंदूक पकड़कर मुल्क के लिए जान देने के लिए आगे बढ़ सकते हैं, ना कोई मंसूबा बना सकते हैं, और ना ही खुद को हालात के हिसाब से ढाल सकते हैं। ये सब इंसानों का ही काम है। अमेरिका के कई अखबारों के अंदर 2017 से ये पेशन गोई की जा रही थी कि 2025 तक अमेरिकन आर्मी के अंदर रोबोट्स के आने के बाद तकरीबन आधी ही रह जाएगी। लेकिन आज 2022 है और आज तक हम इसका कोई नामो निशान नहीं देख रहे। अब अगर अचानक से इन्हीं हालात के अंदर अमेरिका की कहीं पर जंग हो जाती है, तो बिल्कुल वही हालात होंगे जो कि रशियन आर्मी का यूक्रेन के अंदर हुआ, और रशिया दुनिया से छुपा रहा है। लेकिन यूक्रेन के अंदर अब तक रशिया के तकरीबन 50,000 के करीब फौजी मारे जा चुके हैं। और अब सूरत हाल ये है कि रशियन हुकूमत आम नौजवानों को रशियन आर्मी के अंदर सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग देकर जंग पर भेज रही है, जैसा कि आप इस आर्टिकल के अंदर पढ़ सकते हैं। और अमेरिका का हाल तो किसी जंग के अंदर फंसने की सूरत में इससे भी बुरा हो सकता है। अगर इसकी टोटल फोर्सेस को मिलाया जाए, जिसके अंदर आर्मी, मिलिट्री, नेवी और स्पेस फोर्स सबको मिलाएं, तो ये 13,80,000 के करीब है। और रशिया की 10,14,000। हालांकि रशिया की आबादी अमेरिका के मुकाबले में आधी है, जबकि इंडिया के इस वक्त 14,55,000 और पाकिस्तान के 6,54,000। लेकिन अब अमेरिका के लिए सबसे बड़ा मसला ये होगा कि ये दुनिया के अंदर खुद को ह्यूमन राइट्स का चैंपियन कहता है। अगर इस तरह से जंग की सूरत हाल के अंदर अपने फौजियों को सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग देकर जंग के अंदर भेज देता है, जैसा रशिया ने किया, तो ये इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी है कि एक नौजवान शख्स को आप सालों के ट्रेंड फौजी के सामने सिर्फ असला चलाना और सलूट मारना सिखाकर नहीं भेज सकते। अच्छा, एक वजह और भी है कि अमेरिकी नौजवान क्यों अपनी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर रहे, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि अमेरिका की ज्यादातर आवाम फास्ट फूड की आदी हो चुकी है, इसे खाकर बिल्कुल चलती फिरती नहीं है, और इसका रिजल्ट ये निकला है कि ये इंतहाई मोटापे का शिकार हैं। ये नस्ल तो मोटापे का शिकार हो चुकी है, लेकिन इसकी जो अगली नस्ल तैयार हो रही है वो भी मुसलसल मोटापे का शिकार है। पेंटागन ने 2017 के अंदर खुद ये रिपोर्ट पब्लिश की और बताया कि नौजवान नस्ल के अंदर मोटापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चाहे वो उनका मर्द हो या औरत, जो कि जाहिर है कि फिजिकल फिट कैटेगरी के अंदर नहीं आते और अपनी आर्मी को ज्वाइन नहीं कर सकते। बाकी अवाम के पास ना कोई डिप्लोमा है, ना कोई तालीम, और सोने पे सुहागा तो ये कि इस नौजवान नस्ल का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी मौजूद है। यानी कुल मिलाकर अमेरिका की 70% नौजवान नस्ल तो ऐसे ही आर्मी के लिए अनफिट हो जाती है। बाकी पढ़े लिखे लोगों के अंदर शऊर आ चुका है और वो अपनी हुकूमत पर भरोसा ना करने की वजह से अपनी फोर्सेस को ज्वाइन नहीं करना चाहते। अब इस सब का फायदा उठाएगा चाइना, क्योंकि उसकी आबादी बहुत ज्यादा है जो कि फौज के अंदर भर्ती हो सकती है। चाइना में फ्री मीडिया नहीं है, सब कुछ हुकूमत कंट्रोल करती है, चाहे टीवी मीडिया हो या सोशल मीडिया। इसलिए चाइनीज हुकूमत किसी भी वक्त पैट्रियोटिज्म जगाकर अपनी कौम के अंदर जंग के लिए या फौज में भर्ती होने के लिए जज्बा जगा सकती है, और इकोनॉमी तो पहले ही उसकी ताकतवर है। लिहाजा अब इसका रिजल्ट होगा अमेरिका का जवाल, जिसे कोई नहीं रोक सकता। अब फाइनली आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि इसका हल आखिर क्या हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही रास्ता अमेरिका के पास बचता है कि इमिग्रेशन का लालच देकर दुनिया से बाहर मौजूद फिट लोगों को, जो कि इंग्लिश बोल सकते हों, उन्हें अपने मुल्क के अंदर इमिग्रेशन या नेशनैलिटी का लालच देकर फौज के अंदर भर्ती करें और अपनी फोर्सेस को चलाएं।
लेकिन आखिर ये कब तक चल सकेगा, और दूसरा इस बात की क्या गारंटी है कि ये लोग अमेरिका और इसकी रियासत के साथ वफादार रहेंगे, क्योंकि मैं आपको पहले भी बयान कर चुका हूँ कि अमेरिका पर पूरी दुनिया के अंदर कोई भरोसा नहीं करता, इसके खुद के लोग भी नहीं, क्योंकि वो लोग हकीकत जान चुके हैं। लिहाजा एक और जालिम का अंजाम भी करीब है। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने को मिला तो इसे जरूर लाइक कीजिए।